मेरे नाना की डेथ को 15 साल हो चुके हैं, पर उन्होंने मेरे को एक स्टोरी सुनाई थी जो आज भी, यानी कुछ स्टोरियाँ होती है ना जो तुम्हें आज भी तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है, तुम्हारी लाइफ में काम आती है। तो उन्होंने मेरे को 3 बात बोली थी कि 3 गलतियाँ कभी मत करियो अपनी लाइफ के अंदर। पहली गलती ये है कि कभी भी ना एक पुलिस वाले को दोस्त मत बनाइए, क्योंकि पुलिस वाले किसी के नहीं होते, पुलिस वाले बहुत हरामजादे होते हैं। ये बात उन्होंने मेरे को बोली थी। और सेकंड चीज़, कभी भी एक बेरी के पेड़ के नीचे से मत निकलियो, यानी कि बेरी होती है जहाँ पे बेर लगते हैं, उनके पेड़ से कभी भी नीचे से मत निकलियो उसके। मैंने कहा ठीक है नाना जी। उन्होंने मेरे को थर्ड चीज़ बोली थी जो कि इस चीज़ की टॉपिक की मेन है, कि कभी भी लड़कियों को अपना सीक्रेट मत बताइए। तो देखो भाई, पहली बात, मेरे को ये बातें ना पता नहीं चली, पर उन्होंने बोला था मोहित ये चीज़ें ना तेरे को टाइम के साथ रहते रहते पता चल जाएगी। तो जस्ट मेरे को पहली बात जो थी बेरी वाले सीन था। एक बार मैं बचपन में बेर तोड़ने जा रहा था, तो बेर तोड़ते वक्त क्या होता है, मैं उस पेड़ के नीचे से निकलने लगा, और पेड़ के ना जो कांटे होते हैं वो कभी भी सीधे नहीं होते, उसके कांटे हमेशा होते ऐसे मुड़े हुए, बिल्कुल ऐसे कर्व्ड। अगर वो कर्व्ड होते हैं तो क्या करते हैं, एक बार वो बाल में फंस गए, यानी तुम्हारे स्किन के अंदर घुस गए ना, वो ऐसे करके ऐसे निकल जाते हैं, मतलब तुम्हारी स्किन का खुंटा बना देते हैं, वो ऐसे खींच देते हैं स्किन को, वो निकलते नहीं वापस, क्योंकि बेरी इसी चीज़ में माहिर होता है। और कभी भी तुम याद रखना कि बेरी के पेड़ के नीचे से कभी नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम्हें उसने तुम्हारा सर पकड़ लिया तो भाई वो नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी स्किन फाड़ देगी पूरी। तो जस्ट मेरे को यहाँ से टाइम के रहते हुए छोटी उम्र के अंदर ही पता चल गया, क्योंकि काम ही ऐसे थे यार पेड़ बूर तोड़ने के। और सेकंड चीज़ जो उन्होंने बोला था, कभी भी एक पुलिस वाले से पंगे मत लेना या दोस्ती मत करना। तो जस्ट क्या होता है कि एक बारी मैं स्विगी का काम कर रहा होता हूँ। स्विगी के काम के अंदर क्या होता है कि तुम्हें पता है ड्राइविंग करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो रात को मैं कम से कम 1 बज रहे थे, तो 1 बजे मैं अपनी बाइक चला रहा था, और क्या होता है मैं थोड़ा सा 30 की स्पीड में था, और जस्ट कर्व होता हूँ। कर्व होने के बाद जब बाइक कर्व होती है तो एक कंक्रीट चाहिए, सॉलिड चाहिए, पर नीचे क्या था, नीचे था रेता और बजरी, और रेता और बजरी की वजह से मेरी बाइक गई स्लिप, बहुत ज़्यादा स्लिप, ऐसे करके घिसड़ता गया। वहाँ पे मेरे को एक और चीज़ सीखने को मिली कि कभी भी बिना हेलमेट के बाइक मत चलाओ, क्योंकि आज मेरा अगर चेहरा बचा है तो उस हेलमेट की वजह से बचा है। अगर वो हेलमेट ना होता तो शायद मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब होता, इससे भी ज़्यादा ख़राब होता। तो जस्ट मेरे हेलमेट ने मेरा पूरा थोपड़ा बचा दिया, और मैं उस समय गिर रखा हूँ। और मेरे को ये भी चीज़ पता चली वहाँ पे गिर के कि जब बंदे का एक्सीडेंट होता है ना, बंदा सिर्फ एक चीज़ मांगता है कि भगवान मेरे अंदर हिम्मत डाल दो उठने की, कि मुझे उठना है, मेरे अंदर ऐसे नहीं पड़े रहना। और मेरे पर सारे कुत्ते, उस रात में बिल्कुल अंधेरा था, कोई नहीं था आसपास, और जस्ट मेरे को सारे कुत्ते मेरे पे ही भौंक रहे थे, क्योंकि उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, ये कौन है। पर मैं खुद से दुआ कर रहा था कि मैं ही उठूँगा, क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं जब उठा, अपनी बाइक को सेट किया, और फिर भी मेरे पास वो ऑर्डर था, और मैं ऑर्डर डिलीवर करने फिर भी गया हूँ ऑर्डर फिर डिलीवर करने गया, देखो भाई। और जस्ट मैं ऑर्डर डिलीवर करके जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार मेरा पैर क्या हो गया है, और मेरे पैर में लग गया है कट, और उसमें से खून बह रहा है। तो जस्ट मैंने अपने भैया को, आस पड़ोस के बंदे, वो भी मेरे साथ स्विगी का काम करते थे, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मोहित चल नज़दीकी हॉस्पिटल में चल। तो 3 किलोमीटर दूर नज़दीकी हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ पे बाइक चला के लाया हूँ थोड़ा बहुत, वो भी उन्होंने भी मेरी हेल्प करी है। और जल्दबाजी में ज़्यादा खून, हड़बड़ाहट में ना, तो क्या हुआ, मैंने नो पार्किंग जोन में लगा दिया। नो पार्किंग जोन में लगाने के बाद मैं फटाफट इमरजेंसी में गया, और मैंने थोड़ी सी अपनी पट्टी कराई, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। अब मैं क्या हुआ, खुद मूड ठीक करने के लिए मैंने ऑफलाइन चला गया मैं स्विगी के अंदर, और जस्ट मैंने वो खाने लगे, हम क्या कहते हैं उसको, पनीर पराठे खाने लगे रात को। तो रात को जब पराठे खाने लगे, मैं जब बाइक के पास जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी बाइक है ही नहीं, और ना ही उस भैया की बाइक है। और भाई पता चला कि पुलिस वाले बाइक लेके चले गए हमारी, नो पार्किंग जोन में था जो। और तो नो पार्किंग जोन में चलो पार्किंग लेके चले गए। उन्होंने बोला कि लाइसेंस कहाँ तेरा, मैंने लाइसेंस वगैरह सब दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने बोला चल कोड्डा हो, मैंने कहा कोड्डा हो, वो कह रहा चल झुक, मैंने कहा क्यों, वो कह रहा अभी झुक, मैं कहा डंडा ला डंडा। भाई रात को खड़े हो गए, और भाई ऐसे डंडा चक्के वगैरह, इनको चल पीट, अभी इनको पीटते हैं। अब वो दारू पी रखी थी वहाँ पे एक पुलिस वाले ने, कोई भी मतलब इतना गंदा बिहेव करते हैं ना पुलिस वाले, बिल्कुल भी नहीं सुनते। जैसे कि मुजरिम था मैं, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर रखा था, उन्होंने मेरे साथ वैसा बिहेव करा कि चल तेरे लाठी मारेंगे आज तेरी पिटाई करेंगे, तूने कैसे खड़ी कर दी वहाँ पे।
जस्ट बल्कि उसमें क्या एक चालान ही कटना था, पर उन्होंने जस्ट मेरे को मारने की कोशिश करी। पर उस बंदे ने, भैया ने अपने भैया को फ़ोन कर दिया और इतनी मुश्किल से, इतनी ज़्यादा बहस के बाद हम छूटे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच थी तब जाके छूटे हैं। वरना भाई मैं तो कल्ला होता तो सच में यार, मैं रात को मुझे पीटते। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार उन्होंने मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि वो मेरे को मारने पे तुले आए थे, जबकि मैंने तो कभी उनको जवाब भी नहीं दिया। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता चली कि पुलिस वाले कभी भी दोस्ती लायक नहीं होते और पुलिस वाले बहुत हरामजादे होते हैं। मेरे नाना ने सही बोला भाई, पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते। और जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मेरे को मारने की ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, ऐसे मेरे साथ किया ट्रीट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। अब थर्ड चीज़ मुझे जो सेकंड चीज़ थी, मुझे तो काफ़ी लेट पता चली 2020 के अंदर, जब मैं 20 साल का था। पर जो थर्ड चीज़ थी ना, वो मेरे को खैर पता ही चल रही है बार बार, और तुम्हें भी पता चलेगी कि जो लड़कियां होती है ना, उनको कभी अपना सीक्रेट मत बताना। किसी बंदे ने क्या करा था, एक बारी उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई थी, मेरे नाना ने, क्योंकि अगर टाइम से तेरे को बता देगा, पर मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ पहले ही बता के, कि जस्ट एक स्टोरी के थ्रू, कि एक स्टोरी में क्या होता है कि एक बंदा होता है अनिल नाम का, वो बंदा जा रहा होता है और वो ना बहुत मजाकिया होता है। वो कहता है कि यार आज ना मैं अपनी बीवी के साथ ना मजाक करता हूँ, प्रैंक करता हूँ। तो क्या करता है वो अपनी बीवी का, क्या करता है कि एक कद्दू लेता है, कद्दू ना काट के ऐसे गिर देता है, किसमें गड्ढा खोद के ना कद्दू काट देता है, और भाई अपने घर में जाता है, बोलता है तुझे पता है, अपनी वाइफ को बोलता है, पता है तुझे कि मैंने ना एक मर्डर कर दिया है। वो कह रहे हाँ आपने मर्डर कर दिया है। वो कह रहे पर किसी को नहीं बताना तुमने। और जो मेरी जहाँ पे मैंने खोद रखा है ना, मेरे घर के पास में ही, वहाँ पे मैंने बंदों को दबा के रखा हुआ है। तो क्या करती है, एक औरत दूसरी औरत को बताती है और दूसरी औरत और को, तो ऐसे ही सब फिर गाँव में पता चल जाता है और बंदे को एक मर्डरिस्ट घोषित कर देते हैं, और उसको शायद जेल भी हो जाती है शायद। मेरे नाना ने ऐसे कुछ बताया था। तो मुझे यहाँ तक पता चल गया लड़कियों के साथ रह के भी कि उनको कभी भी अपना सीक्रेट मत बताना। आजकल वो ऐसा काम कर देती है कि तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ती है। जैसे कि अगर तुम्हें तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया और तुमने मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, पर भाई वो बात फैलेगी, या तो वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाएगी या तो कुछ भी। तो अपना सीक्रेट लड़कियों का किसी को भी मत बताओ, जस्ट किसी को भी मत बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होना किसी को बताने के लिए कि बस अब तो एंड है, तब भी मत बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, अपना सीक्रेट्स बताओगे ना तुम, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। सीक्रेट्स सिर्फ तुम्हें पता होने चाहिए, जो ज़रूरी है, किसी को भी नहीं। मैंने एक लड़की को अपना कुछ सीक्रेट बताया था भाई, उसने मेरी कभी भी लड़ाई होती थी ना मेरे साथ उसकी, तो वो मेरे को वही टोंट देती थी। तो मेरे को लगता था कि यार क्या अच्छा बताया यार, इसमें बहुत बुरा लग रहा है, शायद गलती बता दी। तो कभी भी लड़कियों को अपने सीक्रेट मत बताओ। मेरे नाना जी ने मुझे बता दिया, तो थैंक यू नाना जी, और तुम्हारा भी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर देखना मेरी बाकी वीडियो। बाकी दिस बॉय मैरी गैरबारी, जो लाइफ लेसन देता रहता है, जो अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल तुम्हारे साथ शेयर करता है। तो ये बिल्कुल टॉकिंग हेड वीडियो होती है मेरी। सर्दी आ गई है तो जैकेट पा ली है। तो दिस बॉय मैरी गैरबारी, ध्यान रखना अपना।